नमः शिवाय। भगवान शिव के भक्तों के लिए ये दिन किसी वरदान से कम नहीं है। यही वो दिन है, इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। वैसे महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इस विषय में अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथाएं प्रचलित है। तो आज के वीडियो में हम महाशिवरात्रि व्रत कथा श्रवण करेंगे। तो चलिए महाशिवरात्रि व्रत कथा। इससे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्राचीन समय में एक बहेलिया रहता था जो नित्य प्रतिदिन अनगिनत निरपराध जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल में विचरण करने पर भी जब उसे कोई शिकार नहीं मिला तो वो व्याकुल हो उठा। व्याकुल होकर वह एक तालाब के किनारे चला गया। उस तालाब के किनारे एक बेलपत्र का वृक्ष था जिसके नीचे शिवलिंग स्थापित था। बहेलिया उसकी शाखाओं पर चढ़कर बैठ गया और आसपास देखने लगा कि कोई पशु आए तो मैं उसका शिकार कर लूं। शाखा पर बैठकर वह बहेलिया बेलपत्र के पत्ते तोड़ते हुए वह नीचे गिराने लगा। इस तरह से बेलपत्र तोड़कर वो नीचे गिरा रहा था। वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ते रहे और पूरा शिवलिंग बेलपत्र से ढक गया। दिन भर की भूख से व्याकुल उस बहेलिये ने इस प्रकार से शिवरात्रि का व्रत हो गया। कुछ रात बीत जाने पर एक गर्भवती हिरनी उधर से गुजरी। बहेलिया उसको मारने के लिए तैयार हो गया। झिझकती व्याकुल हिरनी दीन वाणी से बोली, हे व्याध, मैं गर्भवती हूँ, प्रसव की बेला समीप है, इसलिए मुझे मत मारो। मैं प्रजनन क्रिया के बाद में शीघ्र ही आ जाऊंगी। बहेलिया उसकी बातों को मान गया और उसे जाने दिया। थोड़ी रात गुजरने के बाद एक और हिरनी उस स्थान से गुजरी। बहेलिये के निशाने साधते ही हिरनी निवेदन करने लगी, मैं अभी ऋतु क्रिया से निवृत्त सकामा हूँ, इसलिए मुझे पति समागम करने दीजिए, मारिए नहीं। मैं मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहेलिये ने उसकी बात को स्वीकार ली और उसे भी जाने दिया। रात्रि की तृतीया बेला में तीसरी हिरनी छोटे छोटे बच्चों के साथ उसी जलाशय पर पानी पीने आई। बहेलिये ने उसे देखकर धनुष बाण उठा लिया। तब वह हिरनी बोली कि हे व्याध, मैं इन छोटे छोटे बच्चों को इनके पिता के संरक्षण में छोड़कर आऊंगी, उसके बाद आप मुझे मार देना, अभी मुझे मत मारो। बहेलिये ने दीन वचनों से प्रभावित होकर उसे भी छोड़ दिया। प्रातःकाल के समय एक मानझल बलवान एक हिरण उस ओर आया। बहेलिये ने उसे मारने के लिए धनुष उठाया। यह क्रिया देखते ही हिरण ने कहा, हे व्याध, मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों को तुमने मारा है तो मुझे भी मारिए, अन्यथा अगर वे तुम्हारे द्वारा छोड़ दी गई हैं तो मुझे मिलकर आने पर मारना, मैं उन्हीं का सहचर हूँ। हिरण की करुणा भरी बात सुनकर बहेलिये ने उसको भी छोड़ दिया। दिन भर उपवास, पूरी रात जागरण तथा शिव प्रतिमा पर बेलपत्र चढ़ाने के कारण उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसका मन हृदयता से कोमल हृदय में बदल गया। हिरण परिवार को लौटाने पर भी न मारने का निश्चय कर लिया। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका हृदय इतना पवित्र और सरल हो गया कि वह अहिंसावादी बन गया। उधर हिरनियों ने मिलने के पश्चात हिरण ने बहेलियों के पास आकर कहा कि व्याध, अब आप मुझे मार सकते हो। बहेलिये की आंखों से आंसू छलक गए। बहेलिये के किए हुए कर्मों पर उसे पश्चाताप होने लगा। इस पर स्वर्गलोक से सभी देवताओं ने भी बहेलिये की सराहना की तथा भगवान शंकर ने 2 पुष्प विमान भेजे और बहेलिये तथा मृग परिवार को शिवलोक का अधिकारी बना दिया। अनजाने में ही सही, महाशिवरात्रि व्रत करने से महापापी बहेलिये को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई।
शिव शंकर भोले भंडारी जैसे आपने उस बहेलिए का उद्धार किया, वैसे इस कथा को कहते सुनते और हुंकारा भरते हुए सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबका उद्धार करना। तो ये थी महाशिवरात्रि व्रत कथा। व्रत कथा का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल सके। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।